Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. We had already started a class 11 chapter, that is the digestion and absorption. That is the chapter number 16. Okay, and we had completed till the pancreas. Okay, in our previous lecture video. As you know now, we had started the gland region in that pancreatic gland has been already over. So now we are going to start with our largest gland, that is the liver. Okay, so get ready. We are starting with the liver part of the digestion. So as you can see on the screen, it is the largest gland. यही सबसे पहला और बेसिक सा क्वेश्चन आता है. Okay, which of the following is the largest gland करके, तो सिंपल सा आंसर है liver is considered as a largest gland. Now the liver lies in the upper right side of the abdominal cavity just below the diaphragm. ये क्या है, तो ये लोकेशन है. ठीक है, लीवर का अगर देखे इंपॉर्टेंस तो मेल्स में उसका वजन जो है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स. ओके, तो जैसे कि देखो यहाँ पे मेल्स का जो लीवर का वेट दिया है दैट इज 1.4 टू 1.8 किलोग्राम, वेर एज कंपेयर टू द फीमेल्स 1.2 टू 1.5 किलोग्राम्स. ओके, आगे बात समझ में. सो लेट्स मूव अहेड. द लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन लोब्स. ये आपको ध्यान रखना है कंपलसरी. बी अलर्ट इन दिस एरिया. यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं. एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब. ओके, जनरली दो लोब्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है क्योंकि देखो दोनों लोब्स को सेपरेट करने के लिए एक तो बीच में सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको कहते हैं फैल्सीफोरम लिगामेंट्स. ओके, फैल्सीफोरम लिगामेंट्स. बिफोर एंटरिंग इन द डिटेल पार्ट ऑफ दिस, आप लोग को है ना एक डायग्राम दिखाई देते हैं. ठीक है, तो ये रहा एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे जिसमें हम लोग बात करेंगे लिवर एंड पैंक्रिया. ओके, दोनों एक साथ देखो, ठीक तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा. तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, जो पिंकिश कलर का जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर. फाइन. उसी तरीके से अगर आप एक लोब यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड ऑफ द लिवर. ओके, मतलब राइट लोब ऑफ द लिवर, ये पूरा हो गया राइट लोब ऑफ द लिवर. फाइन. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नो, राइट. वेरी इजीली अंडरस्टूड. देयर आर टू लोब्स प्रेजेंट ओवर हियर. फाइन. अभी ये जो दोनों लोब्स हैं उनको बीच में से पार्टीशन क्रिएट करने वाला ये व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ओके, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट द फैल्सीफोरम लिगामेंट्स. ओके, तो ये है वो फैल्सीफोरम लिगामेंट जिसके बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने बात की थी. अब ये बेसिक सी सारी चीजें हैं जो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं. कुछ डक्ट जो है वो राइट साइड से आएगी तो उसको बोलोगे राइट हिपैटिक डक्ट. कुछ डक्ट जो है वो लेफ्ट लोब से आएगी तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. दोनों एक जगह पे कॉमन हो जाएगी. ओके, मतलब फ्यूज हो जाएगी तो उसको बोलोगे कॉमन हिपैटिक डक्ट. ओके, मतलब राइट हिपैटिक डक्ट फ्यूज्ड विद द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, बोथ विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट जिसको बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट. अब एक सिनेरियो और बढ़ जाएगा यहाँ पे. जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सिस्टिक ग्लैंड है ना, ये जो सिस्टिक डक्ट यहाँ पे जो देख रहे हो ये किसका डक्ट है, तो ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर जो आप लोग देख रहे हो उसका डक्ट है. ठीक है, सी लेबलिंग इज गिवन ओवर हियर. तो गॉल ब्लैडर के डक्ट को कहा जाता है सिस्टिक डक्ट. तो कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड द सिस्टिक डक्ट टुगेदर विल फ्यूज एंड फॉर्म अ डक्ट ओवर हियर जिसको बोलेंगे बाइल डक्ट. ओके, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट राइट हिपैटिक डक्ट फ्यूज टू फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट. Common hepatic duct fused with the cystic duct to form the bile duct. Okay, as simple as that. Now this bile duct will go down as you can see on the screen. ये नीचे आ गया. अब जैसे ही नीचे आया ये पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो गया. तो जैसे ही वो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो मैंने अभी हाईलाइट किया है वो लिवर के डक्ट के साथ जुड़ गया और इसने बनाया कॉमन हिपैटिक डक्ट, मतलब सॉरी हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट. ओके, उस हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट को दूसरा नाम भी है लाइक हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला भी कहा जाता है. और ये जो एरिया जो डिओडेनम में ओपन हो रहा है उसको कहा जाता है एम्प्यूल ऑफ वेटर. ओके, समझ में आई बात? इतना सिंपल है ये समझने के लिए. ओके, ध्यान देना है कौन सी डक्ट किसके साथ कैसे जुड़ रही है और क्या फॉर्म में क्या उसका लेबलिंग आ रहा है. ओके, इतना सा ध्यान रखना है. तो पैंक्रियास आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा. ओके, तो उसके पैंक्रिया के नॉर्मली दो डक्ट्स होते हैं. एक तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है और दूसरा एसेसरी डक्ट होता है जो कि सीधा डिओडेनम में ओपन हो जाता है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके, तो ये रहा एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट. फाइन. नाउ ये तो बाकी हेड नेक
बॉडी एंड टेल ये तो रिमेनिंग पार्ट है जो आज ही हम लोगों ने लेक्चर में मतलब हमारे प्रीवियस लेक्चर में डील कर लिया है, ठीक है। और जो यहाँ पे आप लोग हॉरिजॉन्टल ये जो लेयर देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट अ डायफ्राम, सो लीवर इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम ओनली। ओके, क्लियर है? एक बार फिर से मेरी बात सुन लो। राइट हिपैटिक डक्ट फ्यूज्ड विद द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट टू फॉर्म द कॉमन हिपैटिक डक्ट। दिस कॉमन हिपैटिक डक्ट फ्यूज्ड विद द duct of the gallbladder, that is called as the cystic duct, and it will form a bile duct. Okay, now this bile duct will go ahead and join to the main pancreatic duct to form a hepatopancreatic duct या फिर hepatopancreatic ampulla. Okay, and that region particularly gets open into the duodenum, which is also called as ampulla of the Vater. Now other duct is also there which arise normally from the pancreas, which is called as the accessory pancreatic duct. और जो हम लोगों ने previous video lecture में जो deal किए थे different parts of the pancreas, that is the head, neck, body and the tail. Total there are 4 parts. इतना सिंपल है इसको समझना, ठीक है। और जो दोनों लोब्स को राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब को सेपरेट करने वाला जो सेप्टा है उसको कहा जाता है फैल्सिफोरम लिगामेंट। ओके, डन, दिस मच अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? एनी प्रॉब्लम हियर? नो? सो अभी आप लोगों को मैं साथ में ही एक सेक्शन भी दिखा देता हूं। जब हम लोग लीवर को काटते हैं उसका सेक्शन देखते हैं, लीवर्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं। ओके, तो लोब्यूल का एक सेक्शन आपके स्क्रीन पे मैं जूम करके दिखा रहा हूं। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, ये लोब्यूल है, हेक्सागोनल टाइप आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ओके, ये हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर देख लिया आप लोगों ने। इट्स वेरी सिंपल, लाइक बेंजीन रिंग दिमाग में लेके आओ, उसी के जैसे दिख रहा है। फाइन, हेक्सागोनल टाइप ऑफ द लोब्यूल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अभी क्या समझना है, फोकस करो ये वाले पॉइंट पे। 1 2 देन 3 देन 4, मतलब हर एजेस पे आप लोगों को कुछ ना कुछ दिख रहा है। क्या आप लोग कुछ चीजें कॉमन नोटिस कर रहे हो? देखो, जो भी चीजें मैंने अभी हाईलाइट की स्क्रीन पे, वहां पे आप लोगों को 3 3 ओपनिंग दिख रही है। देयर आर टोटल 3 ओपनिंग्स। पहली वाली को कहेंगे बाइल डक्ट, दूसरे को कहेंगे पोर्टल वेन, तीसरी वाली को कहेंगे हेपेटिक आर्टरी। ओके, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, तीनों को एक साथ कहा जाता है पोर्टल ट्रेड। क्या कहा जाता है? पोर्टल ट्रेड। क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अदर देन दिस देयर इज अ ग्लिसन कैप्सूल। एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, GLISSONS आएगा, ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं इसको। सो व्हाट इज दैट ग्लिसन कैप्सूल? एक्चुअली नथिंग बट यू कैन से अ फाइन कवरिंग। ओके, कवरिंग ऑफ द दिस लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, उसके लोब्यूल्स को हम लोग कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल। अभी बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को लेके। जैसे कि आप लोग सेंटर में एक जो सर्कल देख रहे हो, इसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सेल्स। ओके, तो जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे भी हो गए, ठीक है। फिर हर एक एजेस पे जा रही है ना ये सारी सेल्स, तो ये सेल्स को कहा जाता है हिपैटोसिस्ट सेल्स। क्या कहा जाता है? हिपैटोसिस्ट सेल्स, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे लेबलिंग करके दिखाया है। ओके, which are normally rich in the glycogen and the space between them is actually called as a canaliculi. ओके, हिपैटोसिस्ट के बीच वाले जो सेल्स होते हैं, जो स्पेस होती है एक्चुअल में, उसको कहा जाता है कैनालिक्यूलाई। ओके, and each compartment, as you can see, there are irregular kind of cells which is seen very clearly over here. इनको कफर सेल्स कहा जाते हैं। these are phagocytic in nature, मतलब जो भी लीवर को बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है, सो ये जो कफर सेल्स है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फाइन, अदर देन दिस कोई भी सेल वगैरह है लीवर का, वो अगर डेड हो गया है तो उसको रिप्लेस करने का काम भी ये लोग ही करते हैं। ओके, द बेसिक थिंग यू अंडरस्टैंड फैगोसाइटिक का मतलब। ओके, कॉमन सी चीजें हैं। बच्चे यहाँ पे जो स्पेस, इसको साइनोसॉइड्स भी कहा जाता है। साइनोसॉइड्स के बारे में थोड़ा सा और भी बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट डायग्राम। ओके, अभी क्या करेंगे, एक हिपैटोसिस्ट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ओके, मतलब इतना जो पार्ट है हम लोग उसको अभी बाहर लेके डील करते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। ओके, सो ह्यूमन लीवर शोज अ पावर ऑफ रीजनरेशन, ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन विल बी देयर इन केस ऑफ द ह्यूमन लीवर। ओके, तो ये रही यहाँ पे बाइल डक्ट एंड ऑल। यहाँ पे बीच में आप लोगों को ट्यूब फॉर्मेशन दिख रहा है, इसी ट्यूब को एक्चुअली कहा जाता है हिपैटिक कैनालिक्यूलाई। ओके, क्या बोलेंगे? हिपैटिक कैनालिक्यूलाई, सॉरी उसको नहीं, यहाँ मतलब यहाँ पे जो ये देखो, एकदम तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं सेल्स बनाऊं, ओके, ये 2 सेल्स बना देते हैं। फाइन, यहाँ पे भी मैं सेल बना देता हूँ। तो ये जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, इसको बोलेंगे हिपैटिक कैनालिक्यूलाई। और ये जो बीच में एक कंटिन्यूएशन बन रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे हेरिंग डक्ट। क्या बोलेंगे? हेरिंग डक्ट बोलेंगे। ओके, इन जनरली वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे। ओके, और यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा बाइल डक्ट, इसी एरिया पे। और ये जो सेल्स है वो हिपैटोसिस्ट है। समझ में आ गया? एक डायग्राम को जूम करके दिखाया है।
नहीं समझा तो आप लोगों को एक स्पेशल डायग्राम दिखाता हूँ, इससे तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एज यू कैन सी दीज आर वेरियस लोब्यूल्स हियर, ओके, ये साइड बाय साइड बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, लेकिन हम लोग जो है एक ही लोब्यूल के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। और ये रहा वो एरिया, ओके, ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन जिसको कहा जाता है, और इसी से ओरिजिनेट होते हुए तुम्हारे हिपैटोसिस सेल्स, ओके। अभी यहाँ पे जो हिपैटोसिस्ट सेल्स वगैरह है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड हो रहा है, ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड है। देखो ये 3 एरिया, ओके, इसको पोर्टल ट्रेड कहते हैं। तो क्या है वहाँ पे, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, एंड देयर इज अ ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। ये तीनों चीजें मिलके पोर्टल ट्रेड कहा जाता है, ओके। एंड उनके स्पेस जो क्रिएटेड है उनके बीच में, उनको साइनोसॉइड्स कहा जाता है, ओके, फाइन। अभी क्या करना है, एक ही चीज को, इसी को एक को बाहर ले लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपके स्क्रीन पे, ओके। थोड़ा सा जूमिंग और बढ़ा देते हैं, चलो। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन आ गया, ये हिपैटिक आर्टरी आ गया, फाइन, और ये ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट आ गया, ठीक है। सारी सिनेरियो वही है जो हम लोगों ने प्रीवियस ड्राइंग में देखे थे। और ये रहे तुम्हारे हिपैटोसाइट सेल्स, ओके, लिवर सेल्स इन शॉर्ट, फाइन। और इनके बीच में आप लोग ये जो इरेगुलर पैटर्न जो देख रहे हो, छोटे छोटे सेल्स यहाँ पे ओरिजिनेट हुए दिख रहे हैं, दिस आर एक्चुअली एंडोथेलियल सेल्स, ओके। एंड द साइनोसॉइड्स कंटेन्स द ब्लड ओवर हियर, जो सेंटर में है ना ब्लड है, ओके, उन्हीं के अंदर सारी चीजों को पोर करा जाएगा। So now see, in between here, you can see the Kupffer cells are present, okay, which are macrophage. Now, these are bile canaliculus contains the bile, as you can see over here. तो वो bile duct में ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है कि नहीं? And this is the branch of hepatic vein, okay? तो ये सारी बातें अभी हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द डायग्राम्स वेरी क्लियरली। लेबलिंग को ध्यान में रख लो, बाकी सारी चीजें जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे तो साथ में समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। So let's go ahead with the explanation part. तो मैंने कहा था कि बहुत सारे लोब्स होते हैं, जनरली दो ही लोब के बारे में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन चालू किया था, दैट इज द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। तो सी बोथ लोब्स आर गेटिंग सेपरेटेड बाय द फैल्सिफोरम लिगामेंट, ये तो हम लोगों ने डायग्राम में भी समझ लिया। अब नोट करने वाली क्या बात है, देखो, द राइट लोब इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू, यू कैन से, राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब एंड द कॉर्डेट लोब। मतलब इन शॉर्ट राइट लोब के अंदर और 3 लोब्स आते हैं, राइट लोब प्रॉपर करके, क्वाड्रेट लोब करके एंड द कॉर्डेट लोब करके, और ये सब के सब पोस्टीरियर सरफेस के पास होते हैं लीवर के, ओके। कौन से साइड में होते हैं, लीवर के पोस्टीरियर सरफेस के पास होते हैं। अभी इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कंपलसरी है, ओके। तो ये डायग्राम तो एनालिसिस कर लिया तीनों के तीनों डायग्राम्स को, तो थोड़ा सा अभी बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट के पास, ओके। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर जो होता है उनको कहा जाता है हेपेटिक लोब्यूल्स, ओके। सो व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, दीज आर हेपेटिक लोब्यूल्स व्हिच कंटेन्स हेपेटिक सेल्स, ओके, जो कि अरेंज रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, दैट इज व्हाट वी सीन इन द डायग्राम, ओके, जहां पे हेपेटोसिस लिखा था मैंने, फाइन। ईच लोब्यूल इज कवर्ड विद अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट, जिसको कवरिंग मैंने कहा था ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, याद आया बात, ओके, ग्लिसन्स कैप्सूल। नाउ इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेमलियन लिवर, यही आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ओके। द मेन द मेमलियन लिवर आल्सो कंटेन्स द कफर सेल्स जिनका काम है फैगोसाइटिक, ओके, एंड ईट द worn out WBCs यानी डेड सेल्स एंड ऑल एंड द बैक्टीरियास, ओके। Other than this, liver also has the fat storage cells, okay, and then the plates of the liver are separated from the endothelial lining of the sinusoids by the narrow perisinusoidal space of Disse। तो ये सारी एडिशनल बातें हैं, if you want to read it, okay, आपके लिए हैं खाली। Some fat cells can also be present. Other than this, the blood vessels and the bile ductules present in the portal canals are surrounded by a narrow space called as a mole. Okay. अगेन एडिशनल वर्क ध्यान देना है तो दीजिए, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, बाकी की देखते जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा बता दूंगा, ओके। बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लिवर सेल, ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। लिवर क्या है, बाइल सिक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, देयर इज अ डिफरेंस, ओके। क्या बोला मैंने, बाइल जो है वो सिक्रेट होता है बाय द ग्लैंड कॉल्ड एज द लिवर, और बाइल को स्टोर करने वाला काम जो है ना वो होता है गॉल ब्लैडर का, फाइन। सो सी लिवर सेल्स जो होते हैं हेपेटोसिस्ट वही बाइल को बनाते हैं, ओके। सो बाइल एंटर्स इनटू द बाइल कैनालिक्यूलाई जो आप लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, जिनको बाइल कैपिलरीज भी कहा जाता है, ओके। A network of the tubular spaces between the liver cells, ये अभी हम लोगों ने देख चुके हैं। The bile canaliculi empty into the small herring canals walled by the cuboidal epitheliums, okay। Now these canals pour the bile into the lobules,
ओके, क्या करते हैं ये सारे कैनल्स? बाइल को लोब्यूल्स के अंदर पोर करने का काम करते हैं वाया बाइल डक्ट। ओके, सो वॉल्ड बाय द कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब इन शॉर्ट द बाइल डक्ट है उसके पास कॉलमनर एपिथेलियम की लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है, ये एक बात आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? दीज कैनल्स पोर बाइल इनटू द इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। ओके, वॉल ऑफ द बाइल डक्ट इज कवर्ड बाय द कॉलमनर एपिथेलियल लेयर। ये इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट आते हैं गॉल ब्लैडर के पास। लीवर के बाद अभी हमारा जो टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर। ये इसका शेप के बारे में पूछा तो इट्स अ पियर शेप, छोटा सा ग्लैंड होता है। ओके, लीवर के पास हैंगिंग होता है, खास करके राइट साइड में। शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लीवर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो द इट स्टोर्स द बाइल सिक्रेटेड बाय द लिवर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करना है तो रैट एंड हॉर्स के पास गॉल ब्लैडर नहीं होता। ओके, रैट और हॉर्स के पास गॉल ब्लैडर नहीं होता। ठीक है, नाउ डक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यही वो टॉपिक है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे the right and the left hepatic ducts joins to form the common hepatic duct. Later joins the cystic duct, which give rise to the what is this cystic duct? This is a duct of the gallbladder. ओके, अब सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो ज्वाइंट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, विच possesses डाउनवर्ड पोस्टीरियरली टू ज्वाइन द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, और यही बनाता है आपका हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसको कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला ऑल्सो। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैड ऑलरेडी सीन इन द डायग्राम, जो कि एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से भी पहचाना जाता है। The ampulla opens into the duodenum and the opening is guarded by the sphincter called as a odae. Okay, तो जो एम्पुला ऑफ वेटर है, जिस ओपनिंग को एम्पुला ऑफ वेटर कहा जाता है, वहां पे एक स्पिंचर काम करता है, एक गेट काम करता है। उस गेट को कहा जाता है स्पिंचर ऑफ ओडाई। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Okay, now the sphincter of Boyden is also there, जो कि surround the opening of the bile duct before it's joined to the pancreatic duct. ओके, मतलब जो तुम लोगों ने देखा जो बाइल डक्ट फॉर्म्ड हुई थी वहां पे भी एक इनिशियल लेवल पे स्पिंचर रहता है। ओके, बिफोर दैट सिक्रीशन गेट्स कम इन कांटेक्ट विद द पैंक्रियाटिक डक्ट। समझ में आई बात? तो उस स्पिंचर को कहा जाता है स्पिंचर ऑफ बॉयटन। ओके, अब लीवर में जो ब्लड सप्लाई होता है उसके बारे में बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बातें हैं। ब्लड एंटर्स इन द लिवर बाय टू सोर्सेस। क्या है वो दो जरिए जिसके थ्रू ब्लड हमारे लिवर में जाता है? एक तो है हिपैटिक आर्टरी। देखो आर्टरी है तो बट ऑब्वियस सी बात है, लिवर में ब्लड जो जाना है वो आर्टरी के थ्रू जाएगा, लेकिन आर्टरी है इट्स सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आर्टरी के थ्रू आ रहा है। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू आ रहा है लिवर में द ब्लड, सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम द हेपेटिक पोर्टल वेन इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब लीवर के पास दो तरीके के ब्लड आ रहे हैं, एक तो आर्टरी से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, और एक हेपेटिक पोर्टल वेन से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ द ब्लड। ओके, द ब्लड इन द आर्टरी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द एओर्टा, मतलब सीधा हार्ट जब पंप करता है ब्लड तो एओर्टा में जो ब्लड सप्लाई होता है उसी के थ्रू डायरेक्टली द थिंग्स कम इनटू द लिवर। ओके, नाउ द ब्लड इन द हिपैटिक पोर्टल वेन, ये तो सीधा हमारे इंटेस्टाइन से आएगा। ओके, कहां से आएगा? इंटेस्टाइन से। सी द पोर्टल वेन्स कम डायरेक्टली फ्रॉम द इंटेस्टाइन कंटेनिंग द न्यूली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। तुम लोगों को क्या सीखना है? देखो सिंपल सी बात है, खाना खाया, पेट में गया, पेट में डाइजेशन हुआ, पेट में से डिओडेनम में गया। व्हाट इज डिओडेनम? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और तुमको पता है चीजें इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना चालू करती है, तो जैसे ही चीजें इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर की जाती है। वो ब्लड सीधा कनेक्टेड रहता है लिवर के साथ बाय द सिस्टम कॉल्ड एज द हिपैटिक पोर्टल वेन। इतनी सिंपल सी बात है। ओके, कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। नाउ सी द हिपैटिक पोर्टल वेन विल ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन ऑल्सो टू द लिवर। मतलब लिवर के पास एक और जरिया है जहां से ब्लड आ सकता है, वो है स्प्लीन रीजन। ओके, स्प्लीन क्या होता है? एक छोटा सा ऑर्गन होता है जहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय भी होते हैं, आरबीसी बनते भी है। वो कहाँ होता है? स्टमक के ठीक पीछे बाजू होता है। ठीक है, लिवर हैज द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, सो दिस इज ऑल्सो वी हैड सीन इन आवर डायग्राम पार्ट। ओके, अभी लीवर के यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अभी इसको एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि बाइल बनाना, मैंने ऑलरेडी कहा है आप लोगों को, लिवर सीक्रेट द बाइल, जिसका पीएच होना चाहिए बेसिक, दैट इज 8.6। बाइल स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में जब बाइल को स्टोर किया जाता है तब उसका पीएच ऑलमोस्ट 7.6 है, दैट मीन न्यूट्रल के क्लोज है, मतलब न्यूट्रल ही है, ऐसे ही मान लो। ठीक है, स्लाइटली बेसिक, यू कैन से स्लाइटली बेसिक, मतलब न्यूट्रल के क्लोज ही है ना, 7.6 ज्यादा बड़ा तो है नहीं पीएच। ओके, so now see over here about 500 to 1000 ml of the bile is secreted by the liver per day. ओके, इतना बाइल तो हमारा पूरा दिन में निकलता ही निकलता है। अभी बाइल होता क्या है? इतने देर से बाइल 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 कर रहे हो तो बाइल होता क्या है वो समझने का टाइम आ गया है। तो सी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टाउरोकोलेट, these are all three types of the salts which will be seen in case of the bile. Other than this there are digestion
करने वाले जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सारी चीजें भी हमारे देखने को मिलेगी, एंजाइम्स भी यहाँ पे देखने मिलेंगे। जैसे कि सी हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय ब्रिंगिंग अबाउट देयर एमल्सिफिकेशन। मतलब क्या, सी फैट्स के डाइजेशन में लिवर का मदद हो रहा है, ओके, बाय ब्रिंगिंग अबाउट देयर एमल्सिफिकेशन। व्हाट दिस मीन बाय एमल्सिफिकेशन, मतलब जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना फैट मॉलिक्यूल्स को, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ओके। सो सी फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर इज, तो बाइल कैसे फ्लो करता है लिवर से, तो सबसे पहले हेपाटिक डक्ट में जाएगा, हेपाटिक डक्ट से होते वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो गॉल ब्लैडर से निकल के सिस्टिक डक्ट में जाएगा, दैट इज नथिंग बट द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर इटसेल्फ। सिस्टिक डक्ट आगे जाके बाइल डक्ट में खुल जाएगा, और बाइल डक्ट आगे जाके हेपाटोपैंक्रेटिक डक्ट में खुल जाएगा, दैट इज नथिंग बट द हेपाटोपैंक्रेटिक एम्प्यूला, जो कि आगे जाके डिओडेनम में ओपन होना है। फाइन, इतनी सारी बातें हैं, एकदम सिंपल सी है, इमेजिनेशन कर लो, चीजें एकदम से क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। याद करने की कोशिश करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्राइंग ही आप लोगों के सामने रख दिया था, तो आप उसके थ्रू भी सारी चीजों को आराम से समझ सकते हो। जो नेक्स्ट प्रोसीजर है जो लीवर परफॉर्म करता है एज अ फंक्शन, दैट इज अ डीएमिनेशन। एमिनेशन मतलब क्या, सीधा तुमको पता है कि अमाइनो ग्रुप को निकाल देना है, ओके। तो सी इट इज अ प्रोसेस बाय विच द अमाइनो ग्रुप दैट इज अ माइनस NH2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया विच इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। क्योंकि अमोनिया को हम लोग बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते, यूरिया को एटलीस्ट स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ओके। थर्ड फंक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है दैट इज एक्सक्रीशन, सी लिवर सिंथेसिस एरिया, ओके सॉरी नॉट एरिया, यूरिया, liver synthesis urea with the help of the ammonia as well as the CO2, okay। यूरिया इज पास आउट थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। बाइल कंटेन्स द बाइल पिगमेंट्स। अब ये बाइल पिगमेंट होते क्या है, तो वो होते हैं बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे क्वेश्चन बने जाते हैं, ओके। बिलिरुबिन जो होता है वो येलो कलर में होता है, और बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है, एंड व्हाट आर दिस कॉमनली कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ओके। इनको बाहर फेंकना होता है। सी तो क्या होता है, द लिवर सेल ऑल्सो एलिमिनेट द सर्टेन other waste products जैसे कि like cholesterol, metal ions and the waste products of the hemoglobin, these are all things has to throw out. These waste products and the bile pigments reaches to the duodenum through the bile and passes out in the fecal matter, okay। इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिवर दैट इज द ग्लाइकोजेनेसिस। देखो ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है चीजों का बनना, तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस है मतलब ग्लाइकोजन को फॉर्म करने का काम कर रहा है, ठीक है। So it is the conversion of the excess of glucose into the glycogen by the liver cells with the help of the insulin secreted by the pancreas। देखो आपके बॉडी में अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलिन उसको कंट्रोल करेगा। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, लेकिन वो ग्लाइकोजन जो हो रहा है कन्वर्ट वो सीधा तुम्हारे लिवर में हो रहा है, ओके। लेकिन किसके मदद से हो रहा है, हार्मोन के मदद से हो रहा है। वो हार्मोन कौन सिक्रेट कर रहा है, बीटा सेल सिक्रेट कर रहा है। ये बीटा सेल क्या है, वन ऑफ द सेल ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरेंस, दैट इज व्हाट वी हैड सीन इन द प्रीवियस लेक्चर वीडियो, राइट। जो कि पैंक्रिया का पार्ट है, वो भी कौन सा पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट है कि नहीं। सारी चीजें ऐसे कनेक्ट करना सीखो, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुगर लेवल बॉडी में बढ़ेगा, इंसुलिन सिक्रेट होगा, इंसुलिन ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ये जो प्रोसेस है वो लिवर में होगी, ओके। समझ में आई बात, ये जो प्रोसीजर है वो लिवर में होगी। लेकिन इंसुलिन आया कहां से, तो बीटा सेल्स ने सिक्रेट किया। बीटा सेल्स किसके पार्ट है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के पार्ट्स है। व्हाट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, दिस आर द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास, अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, है ना। इंसुलिन इज एन हार्मोन, और हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रिया का वो सिक्रेट करवा के देता है। क्लियर है, अभी भी मत बोलना कि नहीं है क्लियर, एकदम सिंपल है। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके प्ले करो, सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ओके, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन करना। सी इट इज द कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, मतलब अगर मान लो कि बॉडी में शुगर की लेवल कम है, तभी ये सिनारियो होगा, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर शुगर को बैलेंस किया जाएगा बॉडी में, ओके। So glucose by the liver cell with the help of the you can say another hormone that is called as a glucagon। तो glucagon और इंसुलिन जो है ना एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। मतलब अगर इंसुलिन शुगर को कंट्रोल कर देखो इंसुलिन अगर एक्सेस शुगर को कम कर रहा है, तो ग्लूकागोन अगर जरूरत है बॉडी में तो शुगर को बनाने में मदद कर रहा है, ओके, विच इज नॉर्मली सिक्रेटेड बाय द पेंक्रियास, अनदर यू कैन से एंडोक्राइन पार्ट। समझ में आई बात। लाइपोजेनेसिस, देखो जेनेसिस है मतलब बनाना है, ओके। सो इट इज द कन्वर्जन ऑफ द एक्सेस ऑफ द ग्लूकोज एंड सी ग्लूको excess of glucose and amino acid into the fats। लाइपोजेनेसिस है ना, मतलब मुझे लिपिड्स बनाना है, मतलब इन शॉर्ट मुझे फैट्स बनानी है, तो बात समझ में आ रही है। ग्लूकोज और एमिनो एसिड को यूज किया जाता है फैट्स बनाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस,
ओके, सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज और यू कैन से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, लेकिन किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। अभी ये नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसको छोड़ दो ना बाजू में, कार्बोहाइड्रेट को, बचा क्या तुम्हारे पास? अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, इसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं है अपने पास, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाले सिनारियो को छोड़ दो, अभी अभी उसको नहीं समझना है। अभी क्या करना है, अमीनो एसिड यूज करना है, फैटी एसिड यूज करना है और ग्लिसरॉल, ये सारे सोर्सेज यूज करके अगर हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं या तो इसको ग्लाइकोजन बनाते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बात समझ में आई? बढ़ते हैं आगे, जेनेसिस यानी बनाना। ओके, सो इट इज ऑल्सो ऑकर्स इन द किडनी एंड द स्ट्राइप्ड मसल्स, तो अदर देन लिवर वेयर द फंक्शन कैन टेक प्लेस इन द किडनी एज वेल एज इन द स्ट्राइप्ड मसल्स। नेक्स्ट फंक्शन जो है लीवर का, दैट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन। सो लीवर कन्वर्ट्स द टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द हार्मलेस सब्सटेंसेस। ओके, एग्जांपल, harmful persuic acid which is formed during the metabolism in the body cells is neutralized and rendered harmless by the liver cells। मतलब जो ऑलरेडी टॉक्सिक मटेरियल है उसको कन्वर्ट करते हैं हार्मलेस मटेरियल में। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। नेक्स्ट जो सिनेरियो आ रहा है दैट इज अ हेमियो, सी देखो, हीमोपोएसिस, ये क्या है? आरबीसी बनाना। ओके, तो सी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड कॉर्पस्कल इज कॉल्ड एज अ हेमियोपोएसिस। ओके, तो द लीवर प्रोड्यूसेस द रेड ब्लड कॉर्पस्कल इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात चलती है, हार्ट इतना खास डेवलप नहीं रहता है, तो वो कंडीशन में हमको आरबीसी जो बनती है हमारे बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, तभी ये काम लीवर करता है। ओके, अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। नाउ बढ़ते हैं आगे, सिंथेसिस ऑफ द ब्लड प्रोटीन। तो हमारे ब्लड के जो प्रोटीन है वो भी बनाने का काम लीवर करता है। तो लीवर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड यू कैन से ऑफ द बॉडी। अभी तक हमारा कितना सारा फंक्शन हो गया, नंबर 10 पे हम लोग, समझ में आ रही है बात? तो सी द लिवर प्रोड्यूसेस द ब्लड प्रोटीन सच एज प्रोथ्रोम्बिन एंड द फाइब्रिनोजेन। ये क्या है? क्लॉटिंग करने के लिए तो मदद करते हैं, है ना, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ द हिपैरिन, जो कि एज एंटीकोगुलेंट का काम करता है। हमारा ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्मेशन में होना चाहिए पूरे बॉडी में। कभी देखा है कि ऐसे सॉलिडिफाइड होते हुए ब्लड हमारे बॉडी में मूव कर रहा है? नहीं ना। सो ये हिपैरिन वगैरह सिक्रेट करने का काम जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। दूसरी बात, लिम्फ फॉर्मेशन। ओके, जहां से एक्सचेंज ऑफ चीजें, मटेरियल्स का मतलब जो ब्लड से चीजें डिफ्यूज होती है लिम्फ के अंदर, देन लिम्फ से सीधा टिश्यू के अंदर जाती है। तो वो सारा सिनारियो जो हम लोग पढ़ेंगे, ओके, आगे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। So liver secrete or synthesis of vitamin A from the B carotene. Later, it is an orange yellow substance normally which we see, which we get from the carrot also. Okay. So secretion of the enzymes. So liver secretes certain enzyme which plays an important role in the metabolism of the protein, fats, carbohydrate in the body. दूसरा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। यस, इट इज पॉसिबल। द ओल्ड वर्न आउट आरबीसी जिसका टाइम हो चुका है आर ब्रोकन डाउन टू द इन द लिवर आल्सो, एंड देयर हीमोग्लोबिन इज चेंज इनटू द बाइल पिगमेंट। ओके, जो कि येलो कलर सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्या है फंक्शन? तो देखो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, द कफर सेल्स ऑफ द लिवर एंगल्फ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड सेल्स एंड द फॉरेन मटेरियल्स। ओके, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर प्रोड्यूसेस द, सी, angiotensinogen, a protein, okay, a protein which helps in the kidney to maintain the body fluid osmoregulation। okay, in short पूरे body fluid का balance बना के रखना है। प्रोडक्शन ऑफ द हीट, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी अगर ये बंदा कर रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है हीट जनरेट तो होगी ही। मेंटेन करेंगे हम लोग बॉडी टेम्परेचर को हमारे ऑप्टिमम कंडीशन पे, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो देखो लीवर क्या क्या स्टोर कर सकता है? ग्लाइकोजन, फैट्स, विटामिन लाइक फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के एंड द B12, बाइल इन द गॉल ब्लैडर, ब्लड, वाटर, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, ये सारी चीजें हमारे लीवर में स्टोर करके रखी जा सकती है, ठीक है। अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। नाउ सी द फंक्शंस ऑफ द बाइल। The bile is a watery greenish fluid mixture containing the bile pigment, bile salts, cholesterol and the phospholipids। So these are what the function of the bile। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पर्टिकुलर बाइल के अंदर देखने मिलती है, ओके, जो कि ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। नाउ सी बाइल सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन। तो जैसे सबसे पहला जो है ऑलरेडी, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द HCl। ओके, HCl को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है क्योंकि एसिडिक कंडीशन है। ओके, इट्स सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस द HCl ऑफ द टाइम। कौन करवा के दे रहा है? सोडियम बाई कार्बोनेट करवा के दे रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इट्स अ बेस सेमी फ्लूइड, सी फूड दैट कम्स फ्रॉम द स्टमक। Emulsification, sodium glycocolate and the sodium taurocolate, these are the salts you can say of the liver, okay, of the bile you can say, break a large fat droplets into the smaller ones। next हमारा function जो है absorption of the fat and the fat soluble substances। okay, so fat soluble vitamins इनको absorb करना। तो see, its salt helps in the absorption of the fat like fatty acid and the glycerol and the fat soluble vitamins like A, D, E, K in the small intestine। तो small intestine में ये सारी चीजें जो है absorption में liver हमको मदद करवा के देता है।
अदर देन दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स एंड द फैट सॉल्युबल विटामिन तो ऑलरेडी हो गया, ये रिपीट हो गया पॉइंट यहाँ पे. नेक्स्ट, एक्सक्रीशन the bile pigment, that is the bilirubin and the biliverdin, has to be called as the excretory product, so it has to be removed from the body, जो already हमारा point cover हो चुका है. Next, the prevention of decomposition. Okay, so bile is an alkaline, hence it is prevent the decomposition of the food by preventing the growth of the bacteria on it. Okay, तो बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है. नेक्स्ट, स्टिम्युलेशन ऑफ द पेरिस्टालसिस, मतलब पेरिस्टालसिस एक्टिविटी जो है ना फूड को एंगल्फ करने, मतलब फूड को जो हमारे बॉडी के थ्रू जाना रहता है इसोफेगस से लेके पूरा एनस रीजन तक, तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ही होता है. ओके, जो कि हमारे लिवर ट्रिगर कर सकते हैं उसको. नेक्स्ट जो है एक्टिवेशन ऑफ द लाइपेज, तो बाइल कंटेन्स नो एंजाइम बट एक्टिवेट्स द एंजाइम कॉल्ड एज अ लाइपेज. ओके, तो बाइल जूस जो है लाइपेज वाले एंजाइम को एक्टिवेट करवा के देता है. ओके, obstruction the hepatic, see, obstruction of the hepatic or the bile duct by the gallstone or due to the other causes is very common. तो इसके वजह से क्या हो जाता है, jaundice can occurs. Okay, so that condition will be called as a obstructive jaundice. Okay, जिसमें क्या होता है कि ये जो डिसीज होती है ना, इसमें बाइल इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ब्लड का कलर जो है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा. ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डिओडनम इट्स बिकम येलो इन कलर. ओके, तो हमारे आंख में चले जाते हैं, हमारे स्किन में चले जाता है, इसलिए हमारी आंख और जो स्किन होती है ना वो पीली पड़ जाती है. इससे पता चलता है कि यस द पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द जॉन्डिस. ओके, तो ये सारी बातें हैं जो हमको यहाँ पे बेसिकली समझ में आती हैं. तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थोड़ा और इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेके आएंगे विद रिस्पेक्ट टू द डाइजेशन. अभी ये टॉपिक थोड़ा और लेंथी चलने वाला है, सो यू गाइस स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थरोली. ओके, बड़ा इजी टॉपिक भी है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है. मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.